सिनवार की हत्या के बाद नेतन्याहू ने बयान दिया है और इजराइल का हिसाब चुकता हुआ है। ये कहा है नेतन्याहू ने, और हमास कभी गाजा पर शासन नहीं करेगा, ये भी बयान दिया है। तो देखिए, जैसे ही हमास सिनवार की हत्या की जो खबरें सामने आई हैं, उसके बाद से अब प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीर है ये आपको विचलित कर सकती है, लेकिन इस तस्वीर के बाद ही पूरे देश में जो है अलग तरीके से बयानबाजी का माहौल भी अब देखा जा रहा है। इजराइल ने हमास चीफ यह सिनवार का खात्मा कर दिया है, और सिनवार का एक पुराना वीडियो भी इस दौरान सामने आया जो काफ़ी वायरल भी हुआ। इजराइल को 1 साल से गाजा में चल रहे उस समय सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब इजरायली सैन्य बलों यानी IDF ने हमास नेता और गाजा का लादेन कहे जाने वाले यहया सिनवार को मार गिराया। सिनवार ने ही इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर 2023 के हमले की योजना बनाई थी, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और करीब 250 को हमास के आतंकी बंधक बनाकर ले गए थे। अभी भी 101 बंधक हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास नेता यहया सिनवार की हत्या गाजा में चल रहे युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण और इसे हमास के बाद के दिन की शुरुआत बताया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने उस व्यक्ति से अपना हिसाब चुकता कर लिया है जिसने हेलीकॉप्टर के बाद होलोकास्ट के बाद माफ कीजिएगा होलोकास्ट के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि जो कोई भी हथियार सौंप देगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा उसे गाजा से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। यहया सिनवार की मौत की पुष्टि के बाद एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि हमास नेता की मौत गाजा वासियों के लिए अत्यंत हमास के अत्याचार से मुक्त होने का अवसर है। गाजा के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, सिनवार ने आपकी जिंदगी बर्बाद करके उसने आपको बताया कि वो एक शेर है, लेकिन वास्तव में वह एक अंधेरी गुफा में छिपा हुआ था। हमारे सैनिकों से डर कर भागते समय उसकी हत्या कर दी गई।